हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.5 के उदाहरण कराने वाले हैं। देखिए, इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हमने अपनी पुरानी वीडियोस में डाले हुए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, कृपया वो जाकर अपनी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस ज़रूर देखें। तो चलिए, हमारा उदाहरण नंबर 12 है। जाँच कीजिए कि 7√5, 7/√5 और √2 + 21 और π-2 जो हैं वो क्या हैं, अपनी परिमेय संख्याएं हैं। तो हमको केवल क्या करना है, ये पता करना है कि ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। हमको ये भी पता होना चाहिए कौन सी संख्या परिमेय होती हैं, कौन सी संख्या अपरिमेय होती हैं और कौन सी संख्याएं वास्तविक होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सीधा सीधा करके चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, हाँ, एक चीज़ मुझे बतानी है कि जैसे मान के चलिए कोई परिमेय संख्या, कोई अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का गुणा किसी पूर्णांक से अगर अपन करें, अपरिमेय संख्या गुणा किसी पूर्णांक से करें तो हमारी अपरिमेय संख्या ही आएगी। यानी केवल अपरिमेय संख्या का उसी अपरिमेय संख्या के साथ अगर गुणा भाग करते हैं या प्लस या माइनस करते हैं उसी अपरिमेय संख्या के साथ, तब तो अपना क्या आएगा, परिमेय संख्या में आंसर आएगा। अन्यथा किसी और संख्या में आंसर अपना नहीं आएगा, केवल फिर अपरिमेय में आएगा। देखिए, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ, बाद में फिर इसको समझा देंगे सवाल को। देखिए बच्चों, जैसे मैं कहूँ कि जैसे √5 आपकी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अब अगर इसका √5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा अपना 5 क्या है, अपनी परिमेय संख्या है। यानी √5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, जो कि अपरिमेय है। मान के चलिए √5 का मैं √5 से ही डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि अपना कैसा है, एक परिमेय संख्या है। मान के चलिए कि √5 माइनस √5 कर दूं, यानी √5 में से √5 को माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, 0। ये भी कैसी है, अपनी परिमेय संख्या है। और √5 में प्लस √5 कर दूं तो देखिए ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, तो ये हो जाएगा 2√5। लेकिन देखिए यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या है √5, उसका हम क्या कर रहे हैं, केवल उसका गुणा कर रहे हैं और गुणा करने पर हमारी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यानी किसी अपरिमेय संख्या को उसी अपरिमेय संख्या से गुणा करें तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। किसी अपरिमेय संख्या में उसी अपरिमेय संख्या से भाग करें तो अपनी कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तब भी अपनी कैसी होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी अपरिमेय संख्या में से उसी अपरिमेय संख्या को माइनस करें तब भी हमारी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन जब अपन अपरिमेय संख्या में उसी अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं तब हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये कौन सी है, अपरिमेय संख्या। इसके अलावा अगर किसी अपरिमेय संख्या का किसी संख्या के साथ गुणा हो रहा है, इसके अलावा किसी अपरिमेय संख्या का अन्य किसी भी संख्या से गुणा प्लस माइनस कुछ भी हो रहा है तो हमेशा अपरिमेय ही मान उसका आता है। केवल इन 3 कंडीशन पे ही ये परिमेय आ सकता है। अदरवाइज अगर किसी अपरिमेय संख्या का किसी अन्य संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, भाग हो रहा हो, माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तब हमारी अपरिमेय संख्या ही आती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखिए √5 हमारी क्या है, हम अगर पहले की बात करें, देखिए √5 हमारी कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है और इसका जो मान होता है, √5 का मान होता है 2.236 ... ये चलती जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड, जो कि क्या है √2 की वैल्यू क्या होती है, 4.14, सॉरी √2 है ना, 1.414 होती है, तो 1.414 ... ठीक है, इस तरीके से ये अपनी होती है √2 की वैल्यू। अब बात करेंगे हम तीसरे की वैल्यू, यानी तीसरा क्या है अपना, देखिए √5 हो गया, √2 हो गया, इसमें √3 तो अपना है ही नहीं है। तो देखिए, लेकिन इसमें आप देखेंगे पाई है ना, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415, इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है। देखिए बच्चों, ठीक है,
3.1415 ये अपर में, ये अपर में और ये अपर में, यानी √5 भी अपर में, √2 भी अपर में और 3.145 यानी पाई भी क्या है, अपर में है। मैंने क्या कह दिया, अगर इन्हीं संख्या से घटाव करें, गुणा करें या भाग करें तब तो आएगी पर में, अदरवाइज और कुछ भी करेंगे या किसी अन्य संख्या से गुणा भाग माइनस प्लस करेंगे तब भी क्या होगी, वो अपर में संख्या ही आएगी। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 7√5। देखिए 7 गुणा √5 की वैल्यू है 2.236 यानी 2.236 और जब इससे गुणा करोगे आप तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15.652 ... आगे तक जा रहा है, नंबर रिपीट नहीं होंगे, इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ये संख्या कैसी है, अपनी अपरिमेय। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी अपरिमेय संख्या के साथ किसी अन्य संख्या का गुणा भाग प्लस माइनस कुछ भी करेंगे किसी और संख्या के साथ तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी और केवल 3 कंडीशन पर, यानी माइनस पर, गुणा पर और भाग पर किसी अपरिमेय संख्या का उसी अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करें, माइनस करें या भाग करें तब परिमेय संख्या आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, जो कि मैं आपको अभी एग्जांपल में समझा चुका हूं। ठीक है, तो 7√5 आपने देखा कैसा है, अपरिमेय है। चलिए इसको देखते हैं, 7/√5 की अगर मैं बात करूं, देखिए 7 कैसी है, एक पूर्णांक संख्या कह सकते हैं बिल्कुल, और ये √5 कैसी है, अपनी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 7 में हमें क्या देना है, √5 का भाग देना है। तो देखिए 7/2.236, ठीक है, इसको ... आगे से दर्शाना पड़ेगा क्योंकि ये इसका पूर्णांकित मान नहीं होता है। ठीक है, अब जब आप 7/2.326 में अगर आप देखेंगे इसका भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसका भाग अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा 3.1304 3.1304 ... इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो भाग चलता जाएगा इसका और ये रुकता नहीं है। देखो इसका एक तरीका और है, वो मैं जैसे आपके एक सवाल आएंगे जो कि परिमेयकरण की एक विधि होती है, उस विधि में हम आपको समझा देंगे कि एक तरीका जो दूसरा तरीका है वो किस प्रकार का है। तो अपना तीसरा जो है, देखिए ये हो गया अपना फर्स्ट, ये हो गया अपना सेकंड और थर्ड क्या है, अपना थर्ड आप देखेंगे, थर्ड है अपना π-2। अच्छा देखिए पाई की वैल्यू क्या है, 3.1415 ... उसमें से क्या करना है, माइनस करना है 2। देखिए 3 में से ये पूर्णांकित अंक है 3 और ये 2 भी पूर्णांकित अंक है, तो 3 में से 2 घटा दो, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1.1415 ... ये कहाँ तक चलता जाएगा, आगे तक चलता जाएगा। देखिए ये भी क्या हुई अपनी अपरिमेय संख्या और ये भी क्या हुई अपनी अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये कैसी है, तीनों ही, अतः सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। ठीक है बच्चों, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, अपनी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 12 कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 13, और उदाहरण नंबर 13 जो है वो कह रहा है 2√2 + 5√3 और 2√2 - 3√3 को जोड़ना है। केवल क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले अगर बात करूं पहली पद की, यानी 2√2 जो है वो क्या होगा, अपना अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या गुणा किसी अन्य संख्या से हो रहा है तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे ही 5 का जो गुणा कर रहे हैं हम √3 में, ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। मतलब ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, और दोनों को जोड़ेंगे तब भी अपरिमेय संख्या आएगी। ऐसे ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, दोनों को घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ देखिए अलग अलग अपरिमेय संख्या है, एक जैसी अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगर एक जैसी होती तो वो 2 हो जाती, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये भी अलग अलग अपरिमेय संख्या है, तो इनकी पूरा वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू अपरिमेय और इस पूरे की वैल्यू अपरिमेय। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए 2√2 + 5√3 प्लस लगा देंगे क्योंकि हमें जोड़ना है, और √2 - 3√3
3। तो देखिए ये हमारे पास 4 पद हो गए, 1 2 3 4। हम क्या करेंगे, जिन जिन पदों में कोई चीज कॉमन आ रही है उन पदों को एक साथ लिखेंगे, और जिनमें नहीं आ रही है या जिनमें नहीं आ रही है उनको अलग अलग लिख देंगे। यानी देखिए इस पद में और इस पद में आप देखेंगे दोनों में √2 आ रहा है, और इस पद में और इस पद में देखेंगे आपको √3 आ रहा है। तो इसका मतलब मैं √3 को रख रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ इसको रख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए 2√2 प्लस √2 और प्लस के 5√3 माइनस 3√3। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, इस 2 को दूसरे नंबर पर रख दिया है और इस वाली संख्या को तीसरे नंबर पर रख दिया है, और कुछ नहीं किया, केवल इसके क्रम को बदला है क्रमविन्मयता के नियम से। तो देखिए बच्चों, अब आप देखेंगे यहाँ पे 4 पद हो गए, 1 2 3 4। हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं के पेयर बना लेंगे, 2 संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा क्या हो गया, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में, दोनों जो पद हैं उन दोनों पदों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या आ रहा है, √2। यानी √2 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, √2 को कॉमन ले लेंगे। तो √2 को जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं, तो देखिए बच्चों, देखो इस संख्या में से √2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, केवल 2 प्लस, और इसमें तो केवल √2 ही था, तो जब √2 बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या रह गया, केवल 1। यानी जब पूरी संख्या कॉमन आ गई तो कितनी बार कितना बचेगा यहाँ पे, 1। ठीक है, ऐसे ही जब इनकी बात करेंगे, देखिए दोनों में क्या, देखो सबसे पहले तो प्लस का साइन लगा दिया। दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, अब देखेंगे दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, अपनी √3। यानी इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो मैंने क्या किया, √3 कॉमन ले लिया। देखिए बच्चों, अगर मैंने √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो इस वाले भाग में, देखो इस वाले पद में क्या बचेगा, √3 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, केवल 5। और इस वाले में से √3 ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3। चिन्ह क्या है उसके आगे, माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, देखिए √2 का √2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो ये तो हो जाएगा √3, और 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, तो ये हो जाए, देखो इस 3 को हम आगे लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√2, और ये क्या हो जाएगा अपना 2√3। तो इस प्रकार जो इसका जोड़ आया वो 3√2 + 2√3 इसका जोड़ आया। ये अपना उदाहरण नंबर 13 समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ सही बच्चों को ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम कर रहे हैं उदाहरण नंबर 14, और उदाहरण नंबर 14 कहता है कि 6√5 को 2√5 से क्या करना है, आपको गुणा करना है। यानी 6√5 को 2√5 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। और देखिए आप यहाँ पे देखेंगे इसमें भी √5 है और इसमें भी √5 है। तो इसका मतलब जब इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, दोनों का कैसा है, एक जैसा है। देखिए ऊपर ही मैंने समझाया था इससे थोड़ा पहले ही कि √5 का जब √5 से यानी किसी अपरमेय संख्या का उसी अपरमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमें एक कैसी संख्या प्राप्त होती है, हमें एक परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो देखिए 6, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए 6√5 का हमें गुणा करना है 2√5 से। क्या करते हैं, जो संख्या पूर्णांकित है उसका अलग अलग गुणा कर देंगे, और जो संख्या अंडर रूट में है या रूट में है उसका उससे गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 का गुणा कर देंगे कितने से, 2 से, फिर गुणा √5 का गुणा कर देंगे √5 से। दोनों ही अपरमेय संख्याएं, गुणा करेंगे √5 का √5 से तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो देखिए 6 दूनी 12 और √5 का √5 से गुणा किया तो 5 और 12 पंजे 60। कितना आ गया, 60 इसका आंसर आ गया है। देखिए बच्चों, जैसे आपको ये पता नहीं है कि √5 का √5 से जब गुणा करते हैं तो 5 कैसे आता है, तो चलिए वो समझाते हैं। देखिए बच्चों, देखिए √5 में जो रूट है ना, रूट, इसका मतलब होता है कि 5 की घात कितनी है अपनी, 1/2। 5 की घात कितनी है अपनी, 1/2, यानी 5 की घात 1/2। ये जो 1/2 है यही हमारा रूट होता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम 5 की घात 1/2 का गुणा 5 की घात 1/2 से करेंगे, तो देखिए हमने एक नियम पढ़ा था 8th क्लास में कि जब दो समान आधार वाली संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जब दो समान आधार वाली संख्याओं का योग करते हैं तो गुणा करते हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो देखिए 5 की जगह 5 और 1/2 + 1/2। तो देखिए बच्चों 5
आधा और आधा क्या होता है, आधा और आधा होता है 1, यानी 5 की घात 1, यानी कितना आ गया इसका मान 5 आ गया। ठीक है, इसको आप लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हैं, हमने थोड़ा सीधा ही आपको समझा दिया कि आधा और आधा क्या होता है 1, तो 5 की घात क्या हो गई 1। तो इस तरीके से आपने समझा कि किसी रूट वाली संख्या का उसी रूट वाली संख्या से गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, केवल रूट हट जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब अगले उदाहरण पर चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला उदाहरण नंबर 15 जो है, और उदाहरण नंबर 15 कहता है कि 8 रूट 15, यानी 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से हमें क्या करना है, भाग देना है। देखिए, क्या दोनों के जो रूट वाली संख्या है, क्या दोनों की एक जैसी है? एक जैसी नहीं है। इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो किस में आएगा, अपरमेय संख्या में मान आएगा। तो देखिए करते हैं, कठिन नहीं है। आप देखेंगे, देखिए 8 रूट 15 तो ये हो गया, ठीक है, बटे में हमें करना है 2 रूट 3। देखिए 2 से 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये हो जाएगा 4 रूट 15 बटे ये हो जाएगा रूट 3। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए 4 की जगह 4, मैं क्या करता हूं, इस रूट 15 को तोड़ता हूं। रूट 15 को मैंने तोड़ दिया, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3 बटे रूट 3, यानी देखिए ये रूट 5 को मैं रूट 5 और रूट 3 में मैंने इसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। और देखिए तो 15 था, देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 3 15, 15 हो जाएगा। रूट 3 से मैंने रूट 3 को क्या कर दिया, काट दिया, तो आपका जो आंसर आया 4 रूट 5 आपका आंसर निकल के आया। रूट 5 कैसी है, अपनी अपरमेय संख्या है और इसका गुणा कर रहे हैं किसी अन्य संख्या से, तो क्या आएगा, अपरमेय संख्या में ही मान इसका आएगा। तो ये अपना उदाहरण नंबर 15 समाप्त होता है। तो अगली वीडियोज में हम इससे अगले क्वेश्चंस को डालेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।